वनकर्मियों की हड़ताल से प्रदेश के जंगलात के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। वन्यजीव इंसानी बस्तियों में हमला करने लगे हैं, सड़कों पर निकल रहे हैं। अंदर सफारी क्षेत्रों में वाटर पॉइंट सूख रहे हैं। ब्यूरो चीफ निर्मल तिवारी ने झालाना पहुंचकर वनकर्मियों की हड़ताल और हालात का जायजा लिया। और जिस तरह से लगातार वन कर्मचारियों की हड़ताल जारी है, 15 सूत्रीय मांगों को लेकर अब लगातार ये जो प्रदर्शनों का दौर देखा जा रहा था वो बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते खासतौर पर जो नुकसान है वो पर्यटन के लिहाज से भी पहुंच रहा है, क्योंकि जो लगातार लोग रुख कर रहे हैं राजस्थान की ओर, बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं, अब उन्हें खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और खास इसी के साथ साथ जो आम लोग हैं वो भी इससे प्रभावित हुए हैं। वन्यजीव इंसानी बस्तियों में हमला करने लगे हैं। लगातार ये मामला जमवा रामगढ़ से भी सामने आया था, जब एक मासूम से बच्चे पर पैंथर ने हमला किया और उसके बाद उस बच्चे की मृत्यु हो गई थी। और जब इसके बाद जब ये पूछा गया कि आखिरकार इस पर क्यों निगरानी नहीं की गई, तो जो जवाब सामने आया था वो यही था कि क्योंकि वन कर्मचारी जो है वो लगातार हड़ताल पर चल रहे हैं। अब आप देखिए कि कितना नुकसान यहाँ हो रहा है। एक छोटे से मासूम बच्चे की, जो 3 वर्षीय बालक है, उसकी मृत्यु भी इसके चलते हो गई थी। यही बताया जा रहा था कि अपने घर में वो मासूम खेल रहा था और उसके बाद जो है लगातार जिस तरह से कई बार देखा गया है कि आबादी वाले इलाकों में पैंथर या फिर अन्य जो जंगली जानवर हैं वो घुस आते हैं। लेकिन सवाल यही कि आखिरकार कब जो वार्ता है वो सफल हो पाएगी, कब इन लोगों की सुनवाई होगी और कब कोई हल निकलेगा। वन कर्मियों की प्रदेश व्यापी जो हड़ताल चल रही है, जो कार्य बहिष्कार चल रहा है, उसको सप्ताह भर हो गया। बड़ी बात है कि सप्ताह भर में बहुत सारे डेवलपमेंट हुए हैं। तमाम जो ट्रैकिंग की व्यवस्था है तो वो ठप पड़ी है। मॉनिटरिंग की बात करें, सर्विलांस की बात करें, रेस्क्यू की बात करें, इवन जो अंदर सफारी के अंदर जो व्यवस्थाएं होती हैं वो भी पूरी तरह से ठप हो चुकी है। उसका नतीजा ये निकला कि कल इतनी दुर्दांत घटना हुई। जो जमवा रामगढ़ का जो क्षेत्र है, अगर हम खोरा बिलोद या खोरा मेणा के आसपास की बात करें तो एक पैंथर एक बच्चे पर हमला कर देता है, 1.5 वर्ष का बच्चा, उसकी मौत हो जाती है। कुछ ही दूरी पर वहाँ पर बाघ ST 24 ग्रामीणों की भैंस पर हमला करता है, एक भैंस की मृत्यु हो जाती है, दूसरी भैंस बुरी तरह घायल हो जाती है। और आज कोटा में भी ऐसा ही एक बड़ा ही दुर्दांत सा, मतलब हृदय विदारक एक दृश्य देखने को मिला कि एक सांभर पानी की तलाश में जब जंगल छोड़ के बाहर आता है तो अज्ञात वाहन की टक्कर से उसकी मौत हो जाती है। बड़ी बात यह है कि ग्रीन आर्मी, देखिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, हमारे वीडियो जर्नलिस्ट साथी घनश्याम से कहूँगा दिखाएं कि किस तरह से पूरा ये पड़ाव यहाँ पर डाल रखा है। झालाना की बात करें तो इनके लिए ये खाने की भी व्यवस्था यहाँ की जा रही है। खुद के स्तर पर ये लोग तमाम ऐसी व्यवस्थाएं करेंगे ताकि इस आंदोलन को चलाया जा सके और सरकार तक अपनी जायज़ बातों को पहुँचाया जा सके। हमारे साथ में कुछ साथी बात करने की कोशिश करेंगे। राजकिशोर से बात करें। राजकिशोर जी, आंदोलन का 7वां दिन है लगातार कार्य बहिष्कार का। किस अभी तक वार्ता का क्या रहा है, आप लोगों को किस तरह की सूचनाएं मिल रही हैं और आगे क्या हो सकता है? हमें किसी भी प्रकार का भी आश्वासन नहीं है और ये लग रहा है कि शायद लंबे समय तक हमारी ये संघर्ष चलेगा। हमने लगभग 3-4 महीने का बंदोबस्त कर रखा है। सरकार से पूरा आश्वासन हम देते हैं सरकार को कि हम 6 महीने तक नहीं उठेंगे इस धरने से। अच्छा राजकिशोर, एक मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ आपने इतने सारे रेस्क्यू किए हैं, आप तो समझते हैं, एक वन्यजीव का दर्द भी समझते हैं और कल जो मौत हुई बच्चे की उसका भी, तो निश्चित रूप से हृदय, आपका भी हृदय में चित्कार तो होती होगी, लेकिन अपनी लोकतांत्रिक तरीके से आप अपनी मांगे मान रहे हैं तो उसको किस तरह से भावनात्मक जो भूचाल आपके अंदर चल रहा है, कैसे देखते हैं उसको? आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि 2019 में कुंडेरा रेंज में जो मुन्नी देवी टाइगर अटैक में मारी गई थी, वो मेरी बुआ जी थी। तो उस घटना से जानवरों के मामले मैं भी 12 साल से रेस्क्यू कर रहा हूँ और जानवरों के साथ में हूँ। उस दिन मेरा ये था कि सभी जानवरों को मार दें। और आज जो घटना असरौल में हुई है, उस परिवार के, उस गांव में भी यही आक्रोश है कि यहाँ आसपास के सारे जानवरों को मार दिया जाए। क्योंकि जब किसी के परिवार में कोई घटना घटती है ना, और एक 1.5 साल के बच्चे की पैंथर अटैक में मौत, उस जो बॉडी उठाते हैं ना तो टुकड़े भी नहीं मिलते। 2018 में जब मेरी बुआ जी एक्सपायर हुई थी, सिर्फ हमें गर्दन मिली थी, बाकी एक शरीर का लोथड़ा भी नहीं था उससे। मैं उस परिवार से भी पूरे
अपने हृदय से श्रद्धांजलि दिए। आज मौन भी हमने धारण किया उस परिवार के लिए। और लेपर्ड क्यों निकल रहे हैं, इसका सीधा सा रीज़न है, हम 6 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं। उससे पहले भी हम धरने पे बहिष्कार हैं। आज आप किसी भी सफारी में चले जाइए, जो पानी की व्यवस्थाएं अंदर हो रही है, क्योंकि ये राजस्थान है, यहाँ नेचुरल पानी बहुत कम है। आपके वाटर पॉइंट रेंज में सारी ग्रीन आर्मी ही पानी की बंदोबस्त करती है। खाने के बंदोबस्त जानवर अपना खुद कर लेता है, लेकिन पानी के बंदोबस्त ग्रीन आर्मी को करना पड़ता है। यही कारण है कि वो बाहर निकल रहे हैं जानवर। और आप पुलिस को लगा लो, होमगार्ड लगा लो, या कोई भी लगा लो, जो हम समझ सकते हैं ना, जानवर को दूसरा नहीं समझ सकता। आज ये घटनाएं ये साबित कर रही है कि फॉरेस्ट गार्ड क्या अहमियत रखता है जंगलों के लिए। बिल्कुल, फॉरेस्ट गार्ड बहुत अहमियत रखता है और यही कारण है कि वो खुद से ज़्यादा उन वन्य जीवों का दर्द भी महसूस करते हैं। गौरव है हमारे साथ। गौरव, लगातार 7 दिन हो चुके हैं और धरना प्रदर्शन तो पहले से भी चल रहा है, आंदोलन का चौथा चरण है। क्या लगता है कि सरकार किस स्तर पर सोच रही है, एक तो क्यों नहीं मांगे मानी जा रही, और आपकी मांगे कितनी जायज़ है? देखिए, हमारी तो सरकार से यही विनती है कि हमारी कोई मांग नहीं है। जो सरकार ने विसंगति करी थी हमारी वेतन को लेके, हम सिर्फ वो सुधार चाहते हैं उसमें। देखिए, साफ तौर पर कहना है, भोला जी का भी, तमाम जिन और प्रतिनिधियों से बात हुई, ग्रीन आर्मी के और सदस्यों से बात हुई, कि मांगें बड़ी जायज़ हैं। कुछ मांगें बजट में रखी भी गई हैं। वर्क चार्ज कर्मचारियों को लेकर के प्रावधान किए गए हैं। उसके अंदर प्रमोशन में 2 वर्ष की शिथिलता की बात है, वो भी बजट में प्रावधान किया गया है। वाहन चालक जो विभिन्न विभागों से जुड़े हुए, उनके हक में फैसला किया गया। तो फिर इन सब के क्यों नहीं, कि वन रक्षक एक ऐसा पद है। देखिए, अगर जंगल चलता है तो उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है एक वन रक्षक की। उसका काम न केवल वनों की रक्षा करना, वन्य जीवों की रक्षा करना, पर्यावरण की रक्षा करना, और तमाम जो ये घटनाएं पिछले दिनों में घटी है 2-3 दिन के अंदर, जो कह सकते हैं बड़ी हृदय विदारक घटनाएं, बच्चे की मौत होना, भैंस का शिकार होना, सांबर का वाहन से टकरा करके मौत हो जाना, ये स्थितियां और ना बिगड़े, इसलिए बेहतर ये होगा जल्दी से वार्ता की टेबल पर बैठा जाए, ग्रीन आर्मी की मांगों को सुनाया जाए। और जब आपने बजट में इतना सब कुछ दिया है, सबको दिया है, तो इनको भी दिया जा सकता है। बहुत बड़ा कैडर नहीं है, 6-7 हज़ार वन रक्षक पूरे राजस्थान में। अगर वर्क चार्ज कर्मचारी और वन रक्षकों की बात करें तो मात्र 6-7 हज़ार की इनकी संख्या है। तो निश्चित तौर पर इनकी जायज़ मांगों पर जल्दी फैसला लेना चाहिए, ताकि ये अपने काम पर लौटें और जो स्थितियां बिगड़ रही हैं उन स्थितियों को बिगड़ने से रोका जा सके। कैमरा पर्सन घनश्याम करोल के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।